अगर आप भी अपने लैपटॉप में उर्दू लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज को आपने ओपन करना है। यहाँ पर आप ऐसे करें कि गूगल लिख लें। गूगल के अंदर आपने यहाँ पर आपने लिखना है पाक उर्दू इंस्टॉलर ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ गया। इसके बाद आपने इस पर इंटर प्रेस करना है तो आपके सामने डिफरेंट ये आ गया। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर मौजूद है। आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसने डिफरेंट फॉर्मेट दिए हैं आपको डाउनलोड करने के लिए। डिफरेंट फॉर्मेट दिए हैं कि आप एक्जी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं या आप सीनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं या आप कोई ज़िप फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम ज़िप फाइल कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। कुछ लम्हों बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। याद रखें कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपने इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखें पाक उर्दू इंस्टॉलर है और यहाँ लिखा है डाउनलोड। 10.33 MB इसका साइज़ है। इस पर हमने क्लिक कर लिया। ये देखें यहाँ पर अब इसकी डाउनलोड शुरू हो गई। जब हमने डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ देखें पाक उर्दू इंस्टॉलर ज़िप फाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई। ये कुछ लम्हे लेगा। यहाँ पर जो है वो 10 मिनट का टाइम दे रहा है। ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उस लिहाज से ये डाउनलोड हो जाएगा। वैसे ये 5 मिनट या 3 मिनट या से 5 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड होता है इसको। तो इतने दौरानिए में ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ पर फ़ोल्डर पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस फ़ोल्डर पे क्लिक किया और इसके बाद ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। या फिर आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड पे जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। माई कंप्यूटर को ओपन करें, यहाँ डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ से भी ये देखें पाक उर्दू इंस्टॉलर यहाँ पर मौजूद है। राइट क्लिक करते हैं और WinRAR के अंदर हम इसको एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट फाइल जो है वो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद मैंने ओके को प्रेस कर दिया तो ये यहीं पर जो है वो इसका एक और फ़ोल्डर है। देखें पाक उर्दू, वो WinZip से हम इसको फ़ोल्डर में ले आए। तो इसमें हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पर आप देखें ये इसका सेटअप पड़ा है पाक उर्दू इंस्टॉलर का। इस पर आपने डबल क्लिक किया। जो ही आप डबल क्लिक करते हैं तो वो परमिशन मांगता है। हम इसको येस पे क्लिक कर दिया। येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखें तो वेलकम टू इंस्टॉल शील्ड, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद कुछ नहीं, जस्ट आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। चंद लम्हों में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद ये पूछ रहा है येस आई वांट टू रीस्टार्ट। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो इसको रीस्टार्ट करना लाजमी है। आपने जस्ट यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो मैं इसको बाद में रीस्टार्ट करके फिर आपको इसमें को प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ नो में, नो आई विल रीस्टार्ट माई कंप्यूटर लेटर, और इसके बाद हम इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ से मैंने अपना कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया। यहाँ से मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया तो अब आप देखें, अगर मैं राइट साइड पे टास्क बार पे जाऊँगा तो यहाँ पर देखें इंग्लिश लिखा आ रहा है। इस इंग्लिश से मैंने क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब इसके ऊपर साथ उर्दू भी लिखा आ रहा है। यहाँ से इंग्लिश और उर्दू। अब हमें जब हमने इंग्लिश लिखनी होगी तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे, और जब हमने उर्दू लिखनी होगी तो ये उर्दू पाकिस्तान तो हम यहाँ पर उर्दू पे क्लिक कर लेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि मैंने यहाँ से MS वर्ड को ओपन किया। जब मैं वर्ड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास वर्ड को ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स मैंने ओपन किया। अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर इंग्लिश लिखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब ये देखें ये इंग्लिश में लिख के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जो है वो इंग्लिश के यहाँ पर क्लिक करके इसको उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर अब जो कुछ मैं लिखूँगा वो उर्दू होगा। फ़र्ज़ कर लें मैं लिखता हूँ लर्निंग प्लेस, तो यहाँ पर देखें उर्दू लिख हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर ये उर्दू का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। हमारे पास जो है वो ये फ़ॉन्ट होते हैं डिफरेंट। अगर हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, एक अच्छा फ़ॉन्ट है उर्दू लिखने के लिए वो है
जमील नूरी फ़ॉन्ट। अच्छा, अब मैं इंग्लिश में मैंने यहाँ से जो है वो क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं जे प्रेस कर लेता हूँ कीबोर्ड से। तो जे में हमारे पास जमील नूरी होगा, उससे जो है वो ये देखें यहाँ पर जमील नूरी, इस पे मैंने क्लिक कर लिया। अब आप देखें अब राइटिंग स्टाइल और हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो इंग्लिश की जगह उर्दू कर लिया। अब मैं देखें दोबारा लिखता हूँ लर्निंग प्लेस, तो ये देखें अब ठीक है, देखिए पाकिस्तान मैंने लिखा। तो ये इस तरह आप पाक उर्दू इंस्टॉलर को इंस्टॉल करके उर्दू भी लिख सकते हैं और इंग्लिश भी। अगर आप यहाँ से इंग्लिश पे क्लिक करें या उर्दू पे, दूसरी कमांड आप कीबोर्ड से भी ऐसे कर सकते हैं कि एक विंडो का बटन प्रेस रखना है, उसके बाद आपने स्पेस प्रेस करना है। तो देखें जब मैंने विंडो का बटन प्रेस किया और स्पेस प्रेस किया तो इंग्लिश हो गया। अब मैंने विंडो प्लस स्पेस दोबारा प्रेस किया तो उर्दू हो जाएगा। देखें, फिर मैंने विंडो, अब मैंने स्पेस प्रेस किया और इसके बाद मैं दोनों बटन को छोड़ दूंगा कीबोर्ड से तो इंग्लिश हो गया। फिर मैंने विंडो और स्पेस और बटन को छोड़ूंगा तो उर्दू। तो इस तरह हम कीबोर्ड से भी इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जब हमें उर्दू लिखनी हो तो तब हम उर्दू लिख लेंगे, जब हमें इंग्लिश लिखनी होगी तो तब हम इंग्लिश लिख लेंगे। तो इस तरह आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में कहीं पर भी जो है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये उर्दू कहीं और भी लिख सकते हैं, जैसा कि इस उर्दू को आप किसी भी सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसमें ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मैं इसके अंदर जो है वो उर्दू लिखना चाहता हूँ, तो मैं एनोटेशन पे आया, यहाँ से आकर मैंने अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। मैंने फ़र्ज़ कर लें कि ये सिलेक्ट कर लिया। इसको मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ और इसको मैं डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। फ़र्ज़ कर लें मैंने इसको और इंक्रीज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। अब देखिए उसी तरह अब उर्दू लिखा हुआ है, तो देखें यहाँ पर मैं डायरेक्ट उर्दू लिख सकता हूँ लर्निंग प्लेस, या फिर मैं लिख दूँ पाकिस्तान। तो ये देखें अब इसका फ़ॉन्ट अगर मैंने चेंज करना है तो इसमें मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। उसी तरह फ़ॉन्ट आपने जो है वो जमील नूरी इंस्टॉल कर लेना है या जमील नूरी सेलेक्ट कर लेना है, तो फिर आपकी उर्दू जो है वो दूसरी तरह अच्छे वाली उर्दू जो है वो जैसे फ़ॉन्ट सही होता है हम लिखते हैं उस तरह भी लिख होगी। अब फ़ॉन्ट हमने कहाँ से चेंज करना है, उसके लिए आप ये देखें कि यहाँ पर राइट साइड पे एरियल है, हर एक में ये दिए हुए होते हैं। अब मैंने यहाँ से इसको ओपन किया और उसी तरह मैं दोबारा जो है वो यहाँ से कीबोर्ड से मैंने जे प्रेस कर दिया, या अगर नहीं है तो आप खुद से जमील नूरी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक दिए हुए होंगे, देखें यहाँ पर जमील नूरी ये वाला आ गया। अच्छा, इस पर इसको मैंने क्लिक किया। अब देखें अब पाकिस्तान में दोबारा लिखता हूँ अगली लाइन पे, सॉरी इसकी मैं पहले जो है वो इंग्लिश इसको कर लिया। अब देखें अब पाकिस्तान, ये चूँकि मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया था, अब देखें ये आम जो हम लिखते हैं इस तरह लिख होगा। तो ये इस तरह हम उर्दू जो है वो पाक उर्दू इंस्टॉलर की मदद से कहीं पर भी लिख सकते हैं।